100 की पिकअप तो तुरंत ही क्रॉस करती है भाई। पेट्रोल कभी भी इसके आसपास भी नहीं आ सकती है। देखिए ऑटोमेटिक ही घूम रही है मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों ये जो है ये विटारा है, इसका मैं करने वाला हूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके साथ। फर्स्ट ड्राइव करने में कैसा लगता है, बिना कोई देरी किए हुए चलिए बैठता हूँ अंदर और चलाने में क्या मज़ा लगता है। ये विटारा का बहुत सारा फीचर देखने को मिलती है। आइए अभी देखिए दोस्तों, मैं बैठा हूँ, ठीक है, पार्क मोड में है और मुझे सीट को एडजस्ट करना है क्योंकि जो सुमित भैया बैठे थे वो सीट को थोड़ा सा पीछे कर लिया, तो मुझे कहीं कुछ ऐसे हुमचना नहीं है। सिंपल सा है, सिर्फ मुझे करना है सीट को आगे। देखिए कहीं पे मैं ऐसे नहीं कर रहा, सीट को मैंने किया थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया और थोड़ा जो मेरा ये बैक है ये थोड़ा सा डाउन किया मैंने। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो है ये सबसे टॉप वेरिएंट है। इसमें एडास लेवल भी आती है और भी बहुत सारे फीचर्स है जिसके बारे में आगे बात करूँगा। तो सबसे पहले ये जो लीवर देख रहे हैं ना, ये एक बार प्रेस करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब ब्रेक मैंने प्रेस किया या पार्किंग का है, ठीक है, तो इसे मुझे एक बार कर देना है डाउन करने के बाद एक बार सिर्फ प्रेस करके ड्राइव मोड कर देना है। और अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगा ना, ब्रेक को जैसे छोड़ूंगा तो गाड़ी है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। अब मुझे एक्सीलेटर देना है, एक्सीलेटर देंगे तो आराम से गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए सीट बेल्ट दोस्तों मैंने नहीं लगाया था, तो ये आवाज़ करना स्टार्ट कर दी है, तो मैं साइड कर लेता हूँ। साइड करने के बाद मुझे सीट बेल्ट यूज़ करना है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि ई विटारा को कितना यूज़फुल है, पेट्रोल जैसा लगता है या फिर ईवी तो ईवी होती है, किस तरह से लगता है चलने में, और इसका जो फर्स्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कितना स्मूथ है। तो बात करूँ मैं, देखिए मैंने टर्न लिया और स्टीयरिंग को छोड़ दिया और मैंने थ्रोटल को दिया। जितना ज़्यादा थ्रोटल आप देंगे फटाक से स्टीयरिंग को सीधा कर लेती है। दोस्तों देखा जाए यूज 2 गाड़ी कितनी है, अभी मैंने स्लो किया था और ब्रेक भी चेक करा इसका, तो कोई भी बोलिएगा झंझट वाला बात। 10 की जो स्पीड है वो मेंटेन रखिएगी अगर आप एक्सीलेटर नहीं भी लेते हो तो भी। पेट्रोल गाड़ी में इतनी दम नहीं हो सकती है क्योंकि इसकी जो पावर है, इसकी जो मोटर की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये बहुत ही ज़्यादा bhp की पावर निकालती है। कितना है साइड में बता दूंगा। अभी तो फिलहाल मैं ड्राइव पे फोकस कर रहा हूँ। और इसके जो मोड है ना, वो मोड आती है, एक आपका आता है इको मोड और एक आता है स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड की जो पावर है और इको मोड की पावर है वो कितना फ़र्क है। इको मोड जो है ना दोस्तों वो सबसे बेटर है क्योंकि इसकी जो पावर डिलीवरी है ना वो स्मूथ है, और स्पोर्ट मोड पे वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। और जो ड्राइविंग करने में जो मज़ा है ना वो मुझे तब आने वाला है जब मैं इसका एडास लेवल चेक करूँगा। दोस्तों इसकी जो पावर है ना, वो पावर मोटर की बताऊँ तो 128 किलोवाट की पावर निकालती है मोटर। और bhp की बात करूँगा ना तो bhp आपको निकल के आता है 193, इतनी की bhp निकालती है। और मैं बात करूँ इसकी वॉट की यानी कि बैटरी कैपेसिटी की, तो बैटरी कैपेसिटी जो है वो मिल जाती है 61 किलोवाट की, टॉप वेरिएंट है। और दोस्तों मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ टॉप स्पीड। अगर थ्रोटल लेता हूँ ना, थोड़ा सा भी अगर मैं थ्रोटल लेता हूँ तो ये देखिए एकदम ईजी टू निकल के आती है पिकअप। जो कि पावर डिलीवरी आप देख रहे हैं ना, 100 की पिकअप तो तुरंत ही क्रॉस करती है भाई। और कोई भी ये बोलिएगा लैग बोल के नहीं है। और ब्रेक मैं यूज़ कर रहा हूँ, पीछे कोई नहीं है। चारों जो टायर है ना दोस्तों सब में डिस्क ब्रेक ही मिलती है, कहीं पे भी आपको ड्रम नहीं मिलने वाली है। और पावर की बात करूँ तो कमाल का है। और मैं एक बार ड्राइव मोड को चेंज कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड पे एक बार मैं आपको 100 की टॉप स्पीड अचीव करके दिखाता हूँ कितनी देर में ये निकल के आती है। इस जगह पे कोई भी एडिटिंग नहीं होगा। अभी देखिए 0 है और मैं फुल थ्रोटल के साथ यूज़ करूँगा, यानी कि फुल एक्सीलेटर मैंने दिया हूँ। 80 की स्पीड तो तुरंत चली गई भाई, 100 प्लस 110 120, इतनी ज़्यादा पावर है ना, पेट्रोल कभी भी इसके आसपास भी नहीं आ सकती है। 193 bhp की पावर निकालती है और आराम से 80-90 की स्पीड ये चलेगी। और दोस्तों 46% अभी चार्ज है और रेंज दिखा रही है। अगर कैमरामैन देख पाए तो ठीक है, लेकिन वो कैमरामैन मेरा नहीं है, ये सुमित भैया है, ये यहीं पे नेक्सा में ही रहता है। अगर कोई भी डिटेल चाहिए होगी तो इनका भी नंबर मैं अलग से छोड़ दूंगा। अगर कोई डिटेल चाहिए इनके बारे में तो वो प्रॉपर ईवी के बारे में ये गाइड करके देंगे। और मैं अभी ले रहा हूँ इसे टेस्ट ड्राइव। अब मैं कर दिया हूँ इको मोड पे 192 की रेंज दिखा रही है
और इको मोड पे भी बोलिएगा पावर की कमी ऐसा नहीं है। अब मुझे चेक करना है इसका एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। पावर तो मैंने देख लिया, इन्फिनिटी क्रूज़ कंट्रोल है या फिर कैसे काम करती है वो भी देखना। अगर मैं ब्रेक यूज़ करूं तो ये क्रूज़ कंट्रोल हट जाती है, मुझे दोबारा से यहाँ प्रेस करना होगा क्रूज़ कंट्रोल पे, तो ये ऑटोमेटिक ही ये चलना लगेगी। और ADAS लेवल जो मेरा है वो एक्टिव हो चुका है। जो भी डिस्प्ले में है ना वो डिस्प्ले पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये लेन असिस्ट है। अभी देखिए मैंने हाथ को तो प्रॉपर छोड़ दिया है। अगर मुझे लेन को इस लाइन में लेके जाना है तो किस लाइन पे चलेगी अभी देख लेता हूँ, क्योंकि रोड जो है ना वो देखना ज़रूरी है। देखिए ऑटोमेटिक ही घूम रही है मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और साइड में गाड़ी भी आ रही है, देख लीजिए राइट साइड में गाड़ी क्रॉस कर रही है। और मैंने दोस्तों स्टीयरिंग से हाथ हटा लिया है और यहाँ पे बोल रहा है रखने के लिए, कैमरामैन भी बोल रहे हैं कि रखिए। ये देखिए पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये ऑटोमेटिक ही हट जाएगी, यानी कि ये सेफ्टी है। ADAS लेवल जो है वो हट चुकी है। सामने में कोई गाड़ी आएगी तो वो सेंसर भी चेक कर लेती है। मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ और स्पीड में चलने के बाद एक बार मुझे कर देना है ADAS लेवल को सेट। ठीक है, अब सेट हो गया है दोस्तों। हाथ मैंने कहीं पे भी यूज़ नहीं करा है, यानी कि स्टीयरिंग पे हाथ मैंने नहीं करा है। सामने में एक आदमी जो जा रहा है उसे देख के क्या इमरजेंसी ब्रेकिंग लेगा? नहीं, अब पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर कितनी काम करती है। अभी नई गाड़ी है, हमारे जो ट्रेनर है वो भी बोल रहे हैं पकड़िए, कब काम आएगी नहीं आएगी पता चला कहीं ना कहीं हम लोग रोड में ही कुछ कर न लें। तो फिलहाल दोस्तों ये जो क्रूज़ कंट्रोल है ADAS लेवल जो है वो काफ़ी मज़ेदार लगा मुझे। सिंगल क्लिक में ही ये हो जा रही है और कुछ जितने भी स्पीड में करना आप कर सकते हो। और ये इमरजेंसी में कभी काम आ सकता है। और भी जो फर्स्ट मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना उसके बारे में बात करूं तो ये नेक्स्ट लेवल मारुति सुजुकी ने काम करी है और ये सबको पीछे छोड़ने वाली है। जो कि हमारे भारत में अभी बहुत सारे EV गाड़ियां बना रही है ना, सबको धीरे धीरे करके ये टक्कर देगी। सबसे ज़्यादा रिलायबल मारुति को छोड़ के अभी तक कोई भी कंपनी नहीं आई है इंडिया में कि सबसे कम प्राइस पे अफोर्डेबल दे और लो बजट में आपको लो मेंटेनेंस में गाड़ी चले। और इसकी जो बैटरी है, बैटरी के बारे में आप लोग सवाल पूछते हो ना, तो ये LFP बैटरी है, प्योर लिथियम आयन बैटरी नहीं है, लेकिन इसकी जो लॉन्ग लाइफ है दोस्तों। इसका मैंने बायबैक के बारे में नहीं बताया था। बायबैक जो है ना वो कैसे काम करती है, मारुति खुद बता रही है 3 साल गाड़ी चलाइए और 60% पैसा लेके चले जाइए, यानी कि दूसरी गाड़ी आप एक्सचेंज कर सकते हो 3 साल में। अगर आपको मज़ा नहीं आया तो अब मुझे यहाँ पे ब्रेक यूज करना है। ब्रेक यूज करते ही ADAS लेवल को भी एक्टिवेट कर दिया हूँ ताकि प्रॉपर पता चले। और दोस्तों सामने में देखेंगे बहुत ज़्यादा ही जो जर्क है ना, वो ग्राउंड क्लियरेंस मुझे चेक करना है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है। अब मुझे यहाँ से लेना है राइट। जैसे कोई आसपास में अगर आपके कोई पीछे में गाड़ी होगी ना तो लेफ्ट और राइट मिरर में वो दिखाना स्टार्ट हो जाता है, जो कि मैंने आपको वॉक अराउंड डिटेल वीडियो में दिखाया था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो फिलहाल तो मुझे टर्न लेना है। और देखिए दोस्तों पूरा मैंने कट किया, ठीक है। पूरा कट करने के बाद मुझे सिर्फ स्टीयरिंग को छोड़ देना है हल्का सा। देखिए ऑटोमेटिक ही ये सीधा हो जाती है। सस्पेंशन मज़ा इतना लग रहा है ना मुझे, सस्पेंशन है उसका साइलेंट फ्री गाड़ी है। आगे में दोस्तों मैक्स सस्पेंशन है, पीछे में मल्टी लिंक सस्पेंशन है। और चलाने में जो मज़ा है ना, मुझे तो नहीं लगता है कि पेट्रोल गाड़ी में इतना मज़ा मिलने वाला है। हाँ, और इसका जो चार्जिंग स्टेशन है नेक्सा की हर शोरूम पे अवेलेबल करा दी गई है। सर्विस सेंटर में भी धीरे धीरे अवेलेबल करा दी जाएगी। गाड़ी तो बहुत पहले ही लॉन्च कर दी थी नेक्सा ने, लेकिन उन्होंने चार्जिंग स्टेशन नहीं खोला था, इसीलिए लेट कर दिया था। दोस्तों जब मैं ड्राइव करूँगा ना तो 360 डिग्री अगर कैमरा यूज़ करूँ तो लेफ्ट साइड का जो मिरर है ना वही दिखाई देती है। 360 व्यू कैमरा नहीं आएगा। अगर आप ट्रैफिक में हो तो उस जगह पे स्लो स्पीड में रहते हो ना तो 360 डिग्री कैमरा काम आती है। अब ये जो लेन असिस्ट है ये मैंने कर दिया ऑन, और ऑटोमेटिक ही गाड़ी मुझे बता रही है इधर करना है या उधर करना है, यानी कि स्टीयरिंग को लेफ़्ट और राइट घुमाना है। और फिलहाल तो मैंने हाथ रखा। देखिए यहाँ पे एक गाड़ी जा रही है तो वो भी दिखाई दे रही है, उसे फॉलो कर रही है, वो धीरे धीरे आगे चली गई है। अगर मैं उसे फॉलो कर दूंगा ना तो वो फॉलो भी हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इतना लेवल बढ़ा देंगे तो ये डिस्टेंस के लिए, देखिए लेफ़्ट साइड में कोई गाड़ी है यहाँ पे ब्लिंक कर रही है और मिरर में भी ब्लिंक करेगी।
लेफ्ट साइड में गाड़ी जा रही है ना, तो मिरर में भी वहाँ पे ब्लिंक करती है और यहाँ पे भी डिस्प्ले पे भी बताती है। ये बहुत ही शानदार फीचर्स मारुति ने डाली है नेक्सा की ओर से। हज़ार लाइट यहाँ पे ज़रूरत है तो यूज़ करिए, तो वैसे तो फ़िलहाल ज़रूरत है नहीं। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा बैठने में। कंफर्ट तो है, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों मेरा जो आदत है ना, वो ज़्यादा आदत है पेट्रोल गाड़ी चलाने का। पहली बार अगर आप पूछोगे मेरे से, तो अपनी लाइफ में पहली बार ईवी में चलाया हूँ मारुति सुजुकी का ई विटारा। इससे पहले मैंने चलाया था इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बहुत सारा यूज़ करा है मैंने, लेकिन इस एक्सयूवी वेरिएंट में मैंने इससे बेटर गाड़ी बोलिएगा तो मैंने नहीं देखा है। क्रेटा भी कॉम्पिटेट करेगी, लेकिन क्रेटा और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और कितना फ़र्क है हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई ईवी क्रेटा यूज़ कर रहे हो तो। और मारुति के बारे में तो आपको सर्विस को लेके तो कुछ पूछना ही नहीं है। सर्विस तो इनका तो नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कोई सुने ना सुने, मारुति इंडिया में ज़रूर सुनती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा गाड़ी भी बेच पाती है। सर्विस खराब हो जिस दिन हो जाएगा, उनका भी हाल उसी तरह होगा, लेकिन अभी तो नेक्स्ट लेवल पे काम कर रही है। और दोस्तों मारुति का कहना है कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं तो टेस्टिंग के लिए उतारा हूँ ईवी को, और बेचने की इनको जल्दी नहीं है। तो यानी कि ये सही डायरेक्शन पे काम कर रही है, सही लाइन पे काम कर रही है। क्या कुछ कमी रह गई है क्या, ये सब कुछ उन्हें देखना है। लेकिन अभी तक जो मैंने ड्राइव करा है वो तो काफ़ी आराम से ड्राइव हो रही है और काफ़ी इजी चल रही है, साइलेंट फ्री है। हाँ, टायर नॉइज़ आपको आएगी, ऐसा नहीं कि टायर नॉइज़ नहीं आएगी। और अभी एसी चल रही है तो फिर एसी की जो साउंड है वो थोड़ी सी आपको सुनाई दे रहा होगा। सिस्टम जो है ना वो आपको मिलने वाला है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों सपोर्ट करती है। अभी इनका एप्पल का फ़ोन है सुमित भैया का, तो वो कनेक्ट किए हुए हैं, तो ये सारा कुछ दिखता है। स्पीकर के बारे में दोस्तों मैंने वॉक अराउंड डिटेल में बता दिया है। इसमें आपको इन्फिनिटी का स्पीकर आता है सबवूफर के साथ। आपको बैक में यानी कि बूट स्पेस में वूफर मिलता है, ट्विटर 4 मिलता है, 4 स्पीकर मिलता है जो कि गेट पे ही है। सामने में भी स्पीकर है, एयर बैग इसमें साथ मिलती है, और सेफ्टी फीचर जितनी भी है वो सारा कुछ दिया गया है। डे नाइट मिरर जो है ना ये ऑटोमेटिक दिया गया है, यानी कि रात में रात जैसा यूज़ होगा, दिन में दिन जैसा यूज़ होगा। मिरर ऑटोमेटिक दिया गया है ताकि आपको कुछ भी एडजस्ट करना नहीं पड़े, क्योंकि पहले क्या आता था, एक इतना बड़ा आता था, आगे पीछे करिए, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक आपको मिल जाता है, पैनोरामिक तो नहीं है, थोड़ा सा ही सनरूफ है, लेकिन ये खुलता नहीं है, सनरूफ की तरह ही यूज़ करिए। ऊपर देखना है तो देखिए। अब थोड़ा सामने देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही जर्की है। और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ ग्राउंड क्लियरेंस को चेक। सीधा ही रखा मैंने। आप बोलेंगे कि मैंने कट मारा, वैसा भी कुछ नहीं किया। और थोड़ा सा ब्रेक भी यूज़ करा था उस जगह पे, लेकिन कहीं सटने वाला है ही नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा। 18 इंच की टायर है भाई साहब। मारुति को आप हल्के में ले रहे हो क्या? 18 इंच की टायर है इसमें। कोई भी अगर आपके आसपास में व्हीकल होगी ना तो वो दिखाने लगेगी। अब दोस्तों ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैंने टोटल कर लिया है कंप्लीट, जितनी भी डिटेल थी वो बता दिया। अब थोड़ा बहुत जो है मैं रोक लेता हूँ व्हीकल को, उसके बाद बात करता हूँ और इसमें क्या क्या है, क्योंकि जितने भी ये जो है ना ऑटो है, वाइपर वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक ही है। हेडलाइट भी ऑटो है। देखिए हेडलाइट जो है ना ये ऑटोमेटिक ही है। आप ऑटो कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही काम करेगी, अगर ऑफ़ कर देंगे तो वो अपने हिसाब से है। और वाइपर का क्लीन कर दे रही है, एकदम सा क्लीन कर दे रही है वाइपर। काफ़ी प्रीमियम वाइपर है ये। दोस्तों अभी तो व्हीकल चल रही है, चलते समय अगर आप चाहोगे ना कि न्यूट्रल कर दो तो होने वाली है नहीं, क्योंकि गाड़ी अभी ड्राइव मोड में है और ये काम करने वाली है नहीं। ये विटारा कैसा लगा चलाने में? ये कोई पेड प्रमोटेड वीडियो नहीं है और मैं स्पेशल आया था अपना चेतक से धनबाद टेस्ट ड्राइव लेने के लिए कि ये गाड़ी क्या मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो मैं अपने लिए देखने के लिए आया था, तो वो सोचा मैं एक वीडियो भी बना दूँ, आप लोगों के लिए भी काम आ जाएगा। फर्स्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है इसका वो नेक्स्ट लेवल का है, यानी कि आप एक बार इसे आओ धनबाद, अगर आसपास रहते हो तो चला के देखिए। चलाने के बाद अगर आपको पेट्रोल से बेटर नहीं लगेगा ना तो फिर आप शर्त लगा सकते हैं मेरे से, क्योंकि इसके जैसा मैंने अभी तक मारुति की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं पेट्रोल में, लेकिन पावर के मामले में ना इसके आगे किसी का चलने वाला नहीं है। और ईवी सेगमेंट में यही जो है विटारा जो भूचाल लाने वाली है,
इसकी 1 किलोवाट की बैटरी लगाई गई है और 128 किलोवाट की मोटर के साथ आती है। काफ़ी पावरफुल है। 120 की स्पीड बहुत ही ईजिली टच करती है और जिस रोड पे मैं ड्राइव कर रहा था ना वो 120 से ज़्यादा ले जाना सही नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों ये वीडियो में इतना ही था। और कुछ जानकारी चाहिए, टेस्ट ड्राइव चाहिए तो फिर आप बात आइए, मैं नीचे में नंबर छोड़ दे रहा हूँ, कभी भी ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। टेस्ट ड्राइव में आपका ये काम आ जाएगा। लेकिन हाँ, आने से पहले एक बार कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।